हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, हम लोगों में से नेक कौन है, उन लोगों में से दयालु कौन है, तुम में से डॉक्टर कौन है, सब लोगों में से चालाक कौन है ना। इन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है हमारा विच ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस सिंगुलर। यहाँ पे एस एच वी का मतलब हो जाएगा हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है ना। तो ध्यान देंगे कि बनाएंगे कैसे। पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, विच ऑफ का प्रयोग करेंगे ना। इस टाइप का जब सेंटेंस रहेगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विच ऑफ का प्रयोग करेंगे ना। विच ऑफ का प्रयोग किसके लिए करेंगे, जो यहाँ पे में से कौन लिखा है उसके लिए हम लोग विच ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना। ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो जाएगा, हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हम लोग का होता है वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। उसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे सिंगुलर एचपी पर हेल्पिंग पर है ना, तो ये हो जाएगा है ना। अब देखिए आप बोलिएगा ऑब्जेक्टिव है ना, प्लूरल ऑब्जेक्टिव के इसके साथ हम क्या लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग पर है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला बात है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। सेंटेंस को पहले ध्यान से देखना है ना, क्या बोल रहा है, हम लोगों में से नेक कौन है ना, यानी व्यक्तियों का समूह है, उनमें पूछा जा रहा है कि नेक कौन है ना। मैंने किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से नेक कौन है ना, हम लोगों में से नेक कौन है ना, किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो उस एक व्यक्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा नेक, तो नेक हो जाएगा जेंटल है ना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन, फिर आगे है उन लोगों में से दयालु कौन है, तो हो जाएगा विच ऑफ, वैसे ही बनाएंगे विच ऑफ किसके लिए, में से कौन है ना, उसके लिए लिखेंगे कैसे विच ऑफ। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, तो उन लोगों का हमारा क्या होता है दे होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा देम, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है ना। उसके बाद में क्या है हमारा दयालु, दयालु का हो जाएगा काइंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है तुम में से डॉक्टर कौन है ना। फिर क्या करेंगे विच ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब फिर बताना है कि में से के अर्थ, में से कौन के अर्थ में विच ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, यू जो होता है हमारा एक प्रोनाउन है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा यू ही होता है ना, यू का यू ही होगा। उसके बाद में क्या है डॉक्टर है ना, डॉक्टर एक नाउन है, उसके लिए क्या करेंगे और उसके पास क्या लगाएंगे आर्टिकल उसके पहले लगाएंगे है ना। तो डॉक्टर हो जाएगा हमारा, और लास्ट में क्वेश्चन है ना। ए का प्रयोग किया है क्योंकि डॉक्टर का पहला लेटर क्या हमारा डी है, और साउंड भी क्या आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या किए हैं डॉक्टर के पहले ए का प्रयोग किया है ना। आगे देखते हैं सब लोगों में से चालाक कौन है ना। सबसे पहले विच ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसके लिए में से कौन के लिए है ना। फिर उसके बाद में सब लोगों में से हो जाएगा ऑल, ऑल उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है इज छूट गया है ना, इज लगा देना हम लोग को इज, यहाँ पे हो जाएगा विच ऑफ ऑल इज क्लेवर, फिर लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा सेंटेंस बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो आप लोग इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं और अपना इंग्लिश स्पोकन बेटर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का ये वीडियो पसंद आया होगा, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।